हमने आपको 8 सेट दिया है, सेट 1 से लेके सेट 8 तक। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आपको हम कलेक्शन दिए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड पटना से मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप का वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन बतला रहा हूं। मेरी बात को गौर से सुनिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इन तमाम प्रश्नों की आपकी बोर्ड परीक्षा जो 15 फरवरी से होने जा रही है, अवश्य रहेगा। तो आज सेट 8 का पहला सवाल है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 मीटर की दूरी पर है। दोनों स्थान ए और बी के बीच की दूरी दी हुई है 100 मीटर, दूरी है 100 मीटर। दो कार है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कहता है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा बाद मिलती है। अगर दोनों कारें एक ही दिशा में चलेगी, समान दिशा में, तो 5 घंटा बाद एक दूसरा से दोनों कार मिलती है। परंतु जब विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे बाद मिलती है। हमको दोनों कारों की चाल निकालना है। तो जो चीज निकालना है उसको हम एक्स वाई मान लेंगे। तो देखिए, इसको हल करते हैं हम। माना कि पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली स्थिति जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती है, तब दोनों कार की आपेक्षिक चाल हो जाएगा। जब एक ही दिशा में चलेगा तो चाल हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और स्थान ए से स्थान बी तक तय दूरी है 100 किलोमीटर। दूरी है 100 मीटर। 100 किलोमीटर है। 100 दूरी जो है 100 किलोमीटर है। दूरी है 100 किलोमीटर। और जब एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा समय लगता है। 5 घंटा। तो सूत्र से चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो चाल है मेरा x माइनस वाई, दूरी 100 किलोमीटर
समय 5 घंटा, काट दिए 5 से, 20 बार में कट गया, x माइनस वाई बराबर हो गया, ये कट करके आया 20, ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में जब दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है, तब दोनों कार का आपेक्षिक चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी उतना ही तय करेगा, दूरी वही है 100 किलोमीटर, और तब समय लगता है, भिन्न भिन्न दिशा में जब चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो 1 घंटा लगता है, समय लगता है 1 घंटा। मेरे पास में चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो अब चाल है x प्लस वाई, दूरी 100 किलोमीटर, समय 1 घंटा, मतलब कि x प्लस वाई बराबर हो गया 100। ये हो गया समीकरण मेरा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, हमको x और y का मान मिल जाएगा। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है मेरा x माइनस वाई बराबर 20, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है मेरा x प्लस वाई बराबर 100। दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो x और x मिलकर के हो गया 2x, जोड़ रहे हैं, y में y तो घट गया, और 100 और 20 हो गया 120, या x बराबर 120, ये 2 गुना है, 2 इधर आया तो भागा माने बट्टा हो गया, 2 से काट दिए 60 बार में, तो x का मान आ गया 60। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। अब समीकरण 2 में ये x का जो मान आया है 60, इसको रख देते हैं। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100, तो x का मान रख दिए 60 प्लस वाई बराबर 100, या y बराबर 100, 60 को बराबर के दाएं ले गए, -60 हो गया, तो y का मान आ गया हमको 40। तो पहली कार की चाल, इसको हम माने थे x, और x का मान आया हमको 60, तो पहला कार का चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे कार की चाल को हम y माने थे, और y का मान आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न पर ले चलते हैं आपको। दूसरा प्रश्न है, पिता तथा उसके पुत्र की
आयु का योग 45 वर्ष है। पांच वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। कहता है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आयु संबंधी जो प्रश्न रहेगा उसमें आप वर्तमान आयु को XY मान लीजिएगा। यदि पहले कहेगा तो उतने वर्ष को आप वर्तमान में घटा दीजिएगा और बाद में कहेगा तो वर्तमान में उतना जोड़ दीजिएगा। तो आपको कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष घटा लेंगे। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, मेरी बात को गौर से सुनिए और रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो हम मानते हैं, माना कि पिता की वर्तमान उम्र X वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र Y वर्ष। तो हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कहता है पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। मतलब पिता का वर्तमान उम्र प्लस पुत्र का वर्तमान उम्र ये है 45 वर्ष। या पिता का हम वर्तमान उम्र X माने हैं और पुत्र का माने हैं Y, तो X प्लस Y हो गया 45। ये मेरा हो गया समीकरण 1। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, तो पिता का वर्तमान उम्र है X वर्ष, इसमें से 5 वर्ष घटा दीजिए और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र, तो पुत्र का वर्तमान उम्र Y है, इसमें से 5 वर्ष घटा दीजिए। अब पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। गुणनफल 124 था। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र और गुने 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र और पुत्र की उम्र का गुणनफल था 124। तो पिता की उम्र है X-5 गुना पुत्र की उम्र है Y-5 बराबर 124। इसको रफ में गुना कर लीजिएगा तो आपको आएगा X गुना Y, XY -5 गुना Y -5Y -5 गुना X -5X माइनस प्लस 25 बराबर 124। या XY -5X -5Y बराबर 124। 25 को ले गए दाएं तरफ तो -24 हो गया। या XY
-5x -5y बराबर, सो घटाते हैं 25 है। 14 में 5 गया 9, 11 में 2 गया 9, 125 में 124 में हम 25 घटाए तो 99 आया। या xy, ये 99 को बराबर के दाएं ले आते हैं, या रहने दीजिए, बराबर 99, ये 5x को ले गए उधर तो माइनस से हो गया प्लस, और 5y को भी ले गए तो माइनस है तो हो गया प्लस 5y। या xy बराबर 99 प्लस 5x प्लस 5y को छोटी कोष्ट में कर लिए, या xy बराबर 99 प्लस, इसमें 5 लेते हैं कॉमन तो हमको 5 लिए कॉमन तो x बचा और प्लस y बचा। या xy बराबर 99 प्लस 5 गुना x प्लस y का मान है समीकरण 1 में 45। हम समीकरण 1 से हम x प्लस y बराबर 45 रख दिए हैं। या xy बराबर 99 प्लस 45 को 5 से गुना किए तो 25 225 हुआ। या xy बराबर 9 5 14, ये xy का मान आ गया हमको 324। समीकरण 2 कीजिए। अब मेरे पास में एक फार्मूला है, x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। या x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। या x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू xy। या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई बराबर है मेरा 45, ये समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई की जगह 45 बिठा दिए इसका स्क्वायर, और समीकरण 2 में xy बराबर है 324, है ना। कैसे किए, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 45 और समीकरण 2 से एक्स वाई बराबर 324 रखे हैं। तो हमको है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 45 स्क्वायर माइनस 4 गुना 324, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 45 का पावर 2 है तो 45 गुना 45, 4 गुने 324, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, रफ में 45 को 45 से गुना कर लेते हैं, 2025 आया। इसको 4 से गुना किए तो 1296 आया। या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको घटाते हैं, 15 में 6 गया 9, 11 में 9 गया 2, 9 में 2 गया 7। या x माइनस वाई बराबर, इसका पावर 2 हटाएंगे, दाएं तरफ का वर्गमूल हो गया। या x माइनस वाई बराबर, आपको 729 का वर्गमूल कराएगा
27। ये हो गया समीकरण 2। मेरा समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 45। अब हम क्या कर देंगे, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो मेरा समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर था 45। ये मेरा समीकरण 1 था। और समीकरण 2 है मेरा x माइनस वाई बराबर 27। ये मेरा समीकरण 2 है। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो x और x हो गया 2x, y में तो y घट गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया 7 5 12, 4 2 6 1 7। यह x बराबर हो गया 72। ये 2 गुना है, 2 की भगवान बट्टा हो गया, 2 से काटे 36 बार में कट गया। तो हमको x का मान आ गया 36। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। अब समीकरण 1 में x बराबर 36 रखने पर मेरा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 45। तो x का मान रख दिए 36 प्लस वाई बराबर 45, या y बराबर 45। 36 को बराबर के दाएं ले गए, -36 हो गया। हमको y का मान आ गया 15 में छो गया 9। तो हमको x और y का मान हमको मिल गया। तो इस प्रकार पिता का वर्तमान उम्र को हम माने थे x, और x का मान आया हमको 36 वर्ष। और पुत्र का वर्तमान उम्र को हम माने थे y, और y का मान हमको आ गया 9 वर्ष। और ये हमारा आंसर हो गया। अब आप घूम लिए, चलते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न कहता है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो।
बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है मेंस्ट्रुएशन का, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। एक खिलौना है, खिलौना कैसा है, वो ये एक अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है। ये अर्धगोला की त्रिज्या, और इसी अर्धगोला पर एक शंकु है ना, इसी अर्धगोला पर एक ये शंकु है, और शंकु की त्रिज्या और अर्धगोला की त्रिज्या समान है। कहता है उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है, रखा हुआ है, कौन, शंकु रखा हुआ है। अर्धगोला ये ए बी सी अर्धगोला है, इसी पर ये शंकु रखा हुआ है, ओ ए सी। ये खिलौना है, खिलौना एक अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित है, और शंकु की पूरी ऊंचाई ओ से लेकर के बी तक, ओ से लेकर के बी तक, ये संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, संपूर्ण ऊंचाई है, संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। ओ से लेकर के बी तक की खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। ये बिंदु P है, और ये O से लेकर के P तक ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी h, और ये भी जो है, ये भी जो है, ये भी अर्धगोला की त्रिज्या है, और त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि P से लेकर के B तक, P से B लेकर के B तक ये ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी O से लेकर के P तक h कितना हो जाएगा, ये O से लेकर B तक है 15.5, और P से लेकर B तक है 3.5। तो ये शंकु की ऊंचाई O से लेकर P तक, ये टोटल ऊंचाई OB पे PB घटाएंगे तो 15.5 में ये 3.5 घट जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी ऊंचाई ये शंकु की। माना कि अर्धगोला ABC की त्रिज्या बराबर PB बराबर PC बराबर R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोला पर अध्यारोपित शंकु OAC, शंकु OAC की त्रिज्या बराबर PC 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोला की और शंकु की त्रिज्या समान है। खिलौना OABCO, खिलौना OABCO की संपूर्ण ऊंचाई बराबर OB 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु OAC की ऊंचाई को मानते हैं h, ये हो जाएगा O से P तक, मतलब OB माइनस PB 15.5 माइनस
3.5 बराबर 12 सेमी। तो हमको निकालना है खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर शंकु का पृष्ठ, अर्धगोला ABC का निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु AOC का निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा खिलौना का हो जाएगा। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तिरछी ऊंचाई भी चाहिए, तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। तो ये OC जो है, ये OC ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, L है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर OC और L बराबर होता है R² प्लस H² का अंडर रूट। तो L बराबर हो गया, R है 3.5 और H है 12। 3.5 तोड़ दिए 35/10, अब 12 का स्क्वायर हो गया 12 गुना 12, इसका वर्गमूल। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/2 स्क्वायर प्लस 12 गुना 12 हो गया 144। ये हो गया 7/2 7/2 गुना 7/2 जोड़ 144 का वर्गमूल। ये L का मान निकाल रहे हैं, 7 सत्ते 49, 2 दूनी 4, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, ये बट्टा पर का जोड़ है। आराम से बट्टा पर का जोड़ की तरह जोड़ दीजिए। 9 6 15, तो हमको L का मान आ गया 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2। तो हम निकालते हैं अर्धगोला ABC का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2 पाई R², 2 गुना पाई गुना R², 2 गुना पाई गुना R गुना R, 2 गुना पाई का मान हो गया 22/7 और R का मान है 3.5। 3.5 को तोड़ देते हैं बट्टा में, 35/10 गुना 35/10, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, ये 2 में 2 काट दिए, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, फिर 2 को काटे 22 से 11। आराम से काट लीजिएगा, काट करके बचा 11 गुने 7, 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का पृष्ठ निकल गया। अब निकालते हैं शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल में शंकु का जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा शंकु OAB, इसकी त्रिज्या जो है 3.5, 7/2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई OC, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई को छोटा L कहा जाता है, लेटरल हाइट है तिरछी ऊंचाई, और L का मान निकाले हुए हैं 25/2।
शंकु ओ ए सी है, शंकु ओ ए सी। वक्र का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, पाई गुने आर गुने एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एल का मान 25/2। 7 में 7 काटे, 2 से काटे 11 बार में, 11 गुना 25/2। 25 को 11 से गुना कीजिएगा, 2 7 5/2, 2 एकान 2, 2 तिया 6, 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो खिलौना ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ओ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला ए बी सी का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु ओ ए सी का प्लस शंकु ओ ए सी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का आया है 77 वर्ग सेंटीमीटर और शंकु का आया है 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 14, 7 3 10 के कार 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ मेरी बात को गौर से सुने होंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखे होंगे, सवाल समझ में आ गया होगा। हमने आपको 8 सेट दिया है, सेट 1 से लेके सेट 8 तक। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आपको हम कलेक्शन दिए हैं। ये टोटल सेट को आप खूब रिवाइज कीजिए। आपका लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन रहेगा 8 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको किसी 4 का जवाब देना है। आराम से आपको ये 4 सवाल का सही जवाब बन जाएगा। बहुत इजी सॉल्यूशन दिए हैं, आप लोग मन लगा करके पढ़िए। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।